रही है। अब हम कर भी क्या सकते हैं सीते? सुमित्रा नंदन सदा क्रोध पर सवार होकर चलते हैं। उनके प्रेम में भी क्रोध रहता है और क्रोध में भी प्रेम। एक बात तो स्पष्ट हो गई सीते, राम भैया छोटे रघुनंदन की आत्मा है और उर्मिला उनके प्राण। वो कैसे? मांडवी, इसी प्राण के लिए तो उन्होंने विवाह न करने के प्रण को त्याग दिया ना। और क्या कहा उस दूत ने? कह रहा था कि राम भैया का यश इतना तेजस्वी है कि चंद्रमा भी उसके सामने मलिन लगता है। और राम भैया के प्रताप के सामने सूर्य भी शीतल लगता है। माँ, राम भैया ने शिव धनुष ऐसे तोड़ डाला जैसे कोई हाथी कमल की डंडी तोड़ता है। अपनी माँ की तरह भोला है मेरा भरत, मूर्ख भी है, जो राम की प्रशंसा में अपने मुंह का बाजा बजा रहा है। लगता है पैदा होते समय मेरा भरत अपनी अकल अपनी माँ के गर्भ में ही छोड़ आया। सीता कैसी होगी? जिसके लिए देवता और दानव भी मनुष्य का रूप धारण करके स्वयंवर में आए हों, वो तो त्रिभुवन सुंदरी होनी ही चाहिए ना मंजली माँ। जैसे मेरे राम भैया अद्वितीय हैं, वैसे जानकी भी अद्वितीय ही होगी। सीते, सच सच बताओ, क्या रघुवीर राम से मिलने को तुम्हारा जी नहीं करता? जब भी जी करता है, सीता भगवान विष्णु की मूर्ति में रघुवीर के दर्शन कर लेती है। सीते, यदि तुम चाहो तो मैं रघुवीर राम से तुम्हारी भेंट करवा सकती हूँ। परंतु क्या रघुवीर राम तुमसे भेंट करना चाहते होंगे? हाँ लक्ष्मण, मेरा भी जी करता है कि मैं सीता से मिलूं, परंतु मर्यादा मुझे ऐसा करने नहीं देती। मर्यादा का उल्लंघन करने का अर्थ है अपने मन पर काबू ना होना। इसका मतलब हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है, चंचल है। सशक्त मन में अच्छे विचार आते हैं, और जिसके विचार अच्छे हैं उसका आचरण अच्छा है। मनुष्य का आचरण मनुष्य के बारे में बताने वाला दर्पण है। मर्यादा का दूसरा अर्थ है विवेक। जब विवेक हमें छोड़कर चला जाता है, तभी हम मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। तुम धन्य हो राम, तुम धन्य हो। भैया, अयोध्या नरेश बारात लेकर मिथिला की तरफ निकल पड़े हैं। सीते, सीते, बारात अयोध्या से निकल चुकी है। बारात को रास्ते में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। बीच बीच में विश्राम करने के लिए सुंदर घर बना दो, नदियों पर पुल बांध दो, स्वादिष्ट और उनके मनपसंद भोजन की व्यवस्था करो। भैया, पिताजी बारात के साथ मिथिला के लिए निकल चुके हैं। माता महालक्ष्मी के द्वारे हरि के लौकिक पिता पधारे। राम की अब होगी परिणीता, सोच के अधिक प्रसन्न है सीता। जोड़ी बनेगी अब दो अक्षर के दो नाम की,
बारात सिया को लेने आ गई राम की। सजा भव्य बारात से जनक महल का कक्ष, मधुमय नाता जोड़ने सन्मुख दोनों पक्ष। आदर जनक वशिष्ठ को दीना, पुष्प चढ़ा पद वंदन कीना। स्वयं से ऊंचा जान कर दशरथ का व्यक्तित्व, माल्यार्पण कर दे दिया सीता का दायित्व। मुदित भरत के सन्मुख आके मान दिया माला पहना के। राम के लघु भ्राता के नाते नृप शत्रुघ्न का कंठ सजाते। अयोध्या नरेश, मिथिला में आपका स्वागत है। ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे बलवान, नीतिमान, धर्मवान मेरे संबंधी हैं। मैं समझता हूं कि रघुकुल से संबंध जोड़ने से मेरे कुल का उद्धार हो गया। और मैं ईश्वर को साक्षी मानकर यह कहता हूं महाराज जनक कि आपके साथ संबंध जोड़ने से हमारा गौरव अत्यधिक बढ़ा है। महाराज दशरथ आ गए हैं। उनके ठहरने की व्यवस्था जनवासे में की गई है। आप कौन है जी? हम तो आपके ससुराल से हैं। और आप यहाँ क्यों आए? देखने आया था, बारातियों में भी आप जैसे दो सुंदर युवक थे। मुझे लगा कहीं आप दोनों ही तो वेश बदलकर बारातियों में तो नहीं मिल गए। भैया, अवश्य ये बालक भरत और शत्रुघ्न के बारे में बोल रहे थे। चलिए ना, हम भी उनसे मिलते हैं। राम, क्या गया गुरुश्रेष्ठ? हमें जनवासे में जाना चाहिए। गुरुदेव, राम को देखने के लिए मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। राम को देखने के लिए मन बहुत व्याकुल हो रहा है ना? तो राजन, उधर देखिए। सुता सहित ऋषि पर पड़ी जब दशरथ की दृष्टि, तपते मरुथल में हुए मानो शीतल वृष्टि। ओ आते देख नयन के तारे, दशरथ द्रवित हर्ष के मारे। पुत्र पिता बस बारंबार एक दूजे को रहे निहार। ओ बिछड़ा राम जो सम्मुख
अकथनीय सुख दशरथ पाया। दरस पिता के करके प्राप्त, तन में हो गया अमृत व्याप्त। प्रणाम ब्रह्मर्षि। राम, लक्ष्मण, आयुष्मान भव। राम, कल्याण हो। भारत सदा करते रहे राम नाम का जाप। मिथिला में आकर हुआ पहला भरत मिलाप। क्यों रे, नाचना क्यों बंद कर दिया तुमने? सर्वानंद चतुराई दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप नाच देखना चाहती हैं तो मैं नाचता हूँ, लेकिन क्या? बारातियों में जो सुंदर युवक आए हैं उनके बारे में मैं कुछ बताने वाला नहीं हूँ। बताओ, पहले उनके बारे में बताओ। नखरे क्यों दिखा रहा है? जल्दी बता। भूख लगी है मांडवी दीदी। मांडवी, सर्वानंद ऐसे नहीं मानने वाला। और मेरी पत्नी, उसे भी तो भूख लगी होगी। मांडवी, सर्वानंद की पत्नी को भी खिलाओ। चलो अब बताओ। देखो जी, उन दोनों सुंदर युवकों को देखकर पहले तो हमें लगा कहीं रघुनंदन राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण बारातियों में तो नहीं मिल गए। इतने तेजस्वी हैं दोनों? हाँ, दोनों राम और लक्ष्मण की तरह ही रखते हैं। तो उनके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए थी ना? कि जानकारी हासिल की मैंने। तो बताती क्यों नहीं? लड्डू तो एक ही दिया ना आपने मांडवी दीदी। बाद में हम तुम्हारा ही लड्डू बना देंगे। करियो भगवान,
जो रामचंद्र जी जैसा दिखाई दे रहा था उसका क्या नाम बताया? जी भरत। और दिखने में जो लक्ष्मण जी जैसे हैं? शत्रुघ्न जी। ये दोनों रघुनंदन राम के भाई हैं। मैं अपनी पत्नी से चर्चा कर रहा था। मेरी पत्नी बोली, सुनिए जी, भरत जी मांडवी दीदी के योग्य है। और शुभ कीर्ति दीदी के लिए शत्रुघ्न जी अनुरूप है। चार भाई, चार बहनें। सीते, महारानी माँ जी से बात चलाओ। कोई आवश्यकता नहीं है। उर्वशी, साफ साफ बताओ ना। बारातियों का स्वागत करके जब महाराज जनक और महाराज कुशध्वज राजभवन में लौटे तो महाराज कुशध्वज ने कहा, प्रणाम भैया। अयोध्या नरेश जी के सुपुत्र भरत और शत्रुघ्न ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मुझे भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुत कीर्ति के लिए उपयुक्त लगते हैं। यदि आप अयोध्या नरेश से बात करें तो सीता और उर्मिला के साथ साथ मांडवी और श्रुत कीर्ति का विवाह भी हो जाएगा। अरे ओ भगवान, सुना तुमने? हाँ, जैसा हमने सोचा था वैसा ही होने वाला है। 4 विवाह होंगे, परंतु हमें 2 ही लड्डू मिले हैं। उर्मिला, मांडवी, श्रुत कीर्ति, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। जय श्री राम।